नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के फर्जंद और आंध्र प्रदेश असेंबली में अपोजिशन के लीडर वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर आज विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर तेजधारी हथियार से हमला किया गया, जिसमें उनके बाएं हाथ पर जख्म आया। एयरपोर्ट पर मरहम पट्टी के बाद उन्हें हैदराबाद लाया गया, जहां वो सिटी न्यूरो सेंटर में जेर इलाज हैं। डॉक्टरों ने उनकी हालत को इत्मीनान बख्श करार दिया है। पुलिस ने जगन मोहन रेड्डी पर हमला करने वाले एक नौजवान श्रीनिवास राव को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। मालूम हुआ है कि वो एयरपोर्ट की कैंटीन का वेटर था और जगन मोहन रेड्डी का मुद्दा भी था। हमले की वजह का इल्म नहीं हो सका। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। जगन मोहन रेड्डी पर हमले से एयरपोर्ट पर VVIPs के सिक्योरिटी से मुतालिक कई सवाल खड़े हो गए हैं। न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि तेलंगाना और कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में भी इस हमले पर अवामी कायदीन और सियासी जमातों ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस RP ठाकुर ने कहा है कि पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचेगी और खाती को सख्त सजा दी जाएगी। जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ प्रजा संकल्प यात्रा के सिलसिले में रियासत भर का दौरा कर रहे हैं, इस हमले पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया। हैदराबाद में जगन मोहन रेड्डी को जिस दवाखाने में शरीक किया गया, वहां सियासी कायदीन, उनके रिश्तेदारों और पार्टी कायदीन का तांता बन गया हुआ। इत्तला मिलते ही उनकी बीवी भारती सबसे पहले दवाखाना पहुंची और डॉक्टरों से अपने शौहर के बारे में मालूमात हासिल की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।